गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चल रहे हैं डिटर्मिनेंट के लेक्चर 3 में। लेक्चर 2 में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था हमने। लेक्चर 2 में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से लेके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनमें समेशन ऑफ प्रॉपर्टी हमारी लास्ट थी। फिर मैंने आपको एक दो क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो देखो बच्चों, उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं होमवर्क के क्वेश्चन का। तो आप देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको विदाउट ओपनिंग आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले क्या करोगे, इसमें रिडक्शन करोगे। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस रो या किस कॉलम की है? तो मेरे को रो में दिख रही है कि यार ये ज्यादा है, तो इसकी रो का रिडक्शन करो। तो रो का रिडक्शन कैसे किया? रो 2 इज मैं चेंज किए रो 2 माइनस रो 3। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये ऑपरेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या किया हमने, रो 1 तो सेफ है, 41 1 5 79। अब 79 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? 29, तो कितना आ गया? 50। 7 में से 5 2, 9 में से 3 6, और थर्ड रो 29 एज इट इज 5 3। अब आप देखो कि कॉलम 1 की वैल्यू कॉलम 2 कॉलम 3 से बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं डायरेक्ट अगर इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि कुछ ज्यादा आइटम घटे। तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 में से 8 इंटू कॉलम C3 घटा दिया। कोई फर्क पड़ा? ये ऑपरेशन तो पॉसिबल है। कॉलम 1 के साथ हमने कोई नाइंसाफी नहीं की है कि उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब देखो 41 माइनस 5 इंटू 8 कितना होगा? 40। 50 माइनस कितना होगा? 5 8 इंटू 6 कितना होगा? 48। इधर कितना होगा? 29 माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा? 24। इधर कितना आएगा? 1 2 5, और इधर कितना आएगा? 5 6 और 3। ठीक बात। अब देखो क्या आया, ये कितना आ गया? 1, ये कितना आ गया? 2, ये कितना आ गया? 5। इधर भी क्या आएगा? 1 2 एंड 5। इधर क्या आएगा? 5 6 एंड 3। अब देखो दो रो सेम, तो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की क्या कहती है? इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, आपको साइक्लिक फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है आपको? साइक्लिक। जब भी आपको ऐसा कुछ साइक्लिक फील हो तो आप देखो कि तीनों को एक ही कॉलम में ऐड कर दो या तीनों को एक ही रो में ऐड कर दो। तो अब आप क्या करोगे? अब आपने ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। आई थिंक दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर सेम। तो इधर कितना आएगा? c माइनस ए और इधर आएगा a माइनस बी। ठीक है, अब कितना आया? c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ठीक है, और सेकंड कॉलम कितना? a माइनस बी और b माइनस सी। इनको भी लिख दो, b माइनस सी और c माइनस ए। अब इधर कितना आएगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। अब देखो आप समेशन करो इनका, क्या आएगी वैल्यू? 0। तो आंसर आ गया 0 0 0 c माइनस ए माइनस बी b माइनस सी, और इधर आएगा a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए। ठीक बात। अब इफ इन एनी डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ वन कॉलम इज 0, मतलब एक कॉलम में तीनों एलिमेंट की वैल्यू 0 है, तो आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का? 0। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक लिखो। ठीक है बच्चों, वहां तक समझ आया कि हमने क्या किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 1 1 बी सी सी ए बी एंड दे रखा है a इंटू बी प्लस सी, इधर दे रखा है b इंटू सी प्लस ए, इधर दे रखा है आपके पास c इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपके पास क्या सिचुएशन आई। देखो, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन है, आपको दिख रहा है कि पहले क्या करूं, मैं इसको ओपन करूं। देखो वैसे तो 3 1 वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आपके पास क्या दे रखे, पहले ओपन करो ब्रैकेट को। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, पहले ओपन किया। ओपन में क्या आया? 1 1 1 ए बी बी सी और सी ए। यहां कितना आया? ए बी प्लस बी सी, और यहां कितना आया? बी सी प्लस बी ए, मतलब इसको लिख सकता हूं ए बी। ठीक है, और यहां कितना आया? सी ए प्लस बी सी। ठीक बात।
अब आपने देखा कि अगर यार मैं कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर दूं तो क्या हो रहा है, सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो वो भी करके देख लेते हैं। कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, दिस इज अ पॉसिबल ऑपरेशन, ठीक है। 1 1 1 ए बी बी सी और सी ए। अब अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर भी क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर भी क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों में कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉलम 3 से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक बात, क्या बना 1 1 1, यहाँ क्या बना ए बी बी सी और सी ए, यहाँ भी क्या बन गया 1 1 1। जब भी दो रो में दो कॉलम या दो रो में सेम एलिमेंट होंगे, मतलब सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगी रो या कॉलम, तो आंसर क्या आएगा 0। तो आंसर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0। समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन और है अब आपके पास। क्वेश्चन ये दे रखा है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। यहां कितना आएगा, जेड एक्स और वाई। यहां दे रखा है 1 1 1। अब आप देखो, अगर आप रो 2 को रो 1 में ऐड कर रहे हो तो जब भी आपको सेम आइडेंटिकल चीजें दिखाई दें तो आप उनको ऐड करो। मतलब R1 में क्या किया आपने, R1 प्लस R2, यही किया, ठीक है। तो देखो यहां कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां भी कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां भी कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां कितना आ गया, z x और y, और यहां 1 1 1। अगर आप रो 1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बना बच्चों, 1 1 1 z x y और 1 1 1। ठीक है, अब देखो दो रो क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, तो आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई यहां तक? दोनों क्वेश्चन में क्या था, सेम आइडेंटिकल चीजें बनी लास्ट में। अगर दो रो आइडेंटिकल हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ठीक है। चलो सारे ये रिजल्ट काम आने वाले हैं आगे। आपको आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन काम आएंगे, ये आपकी नींव है क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इधर दे रखा है साइन अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, मतलब डेल्टा, और इधर क्या कितना दे रखा है, सॉरी आपको दे रखा है साइन बीटा प्लस डेल्टा, और इधर रखा है साइन गामा प्लस डेल्टा। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, देखो बच्चों, ठीक बात। अब आपके पास दे क्या रखा है, पहले ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या देख करोगे आप, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक बात, तो क्या करा आपने, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, इसको तो एज इट इज रखा। ऐसी सेकंड कॉलम को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। इसको ओपन करा तो कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ठीक बात, अब देखो यहां कितना आएगा, साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। अब यहां कितना आएगा, साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। अब एक बात बताओ, इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो घट जाए, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखो, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा, मतलब कॉलन 1 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस डेल्टा से। तो वही किया मैंने, क्या किया, कॉलन 3 में से कॉलन 1 सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, कॉस डेल्टा इंटू कॉलम 1। तो आंसर क्या आया,
पहली कॉलम तो सेम एज इट इज रहा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। ठीक है, इधर क्या आया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब देखो साइन अल्फा कॉस डेल्टा क्या घट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा। इधर क्या आएगा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, और इधर क्या आएगा, कॉस गामा साइन डेल्टा। ठीक बात। अब एक और बताओ, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। इधर क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इधर भी क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब देखो दो रो आइडेंटिकल, मीन्स इनका आंसर 0, तो कितना आएगा, साइन डेल्टा इंटू 0, आंसर क्या आ गया, 0। बात समझ में आई कि क्वेश्चन बड़ा टफ दिखता है लेकिन ऑपरेशंस लगाने के बाद सिंपल हो जाता है, ऑपरेशन ही ध्यान से लगाने। ठीक है, लिख लो फटाफट इसे। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इधर दे रखा है ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहां दे रखा है 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर दे रखा है ए की पावर y माइनस ए की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, और इधर दे रखा है 1। इधर दे रखा है ए की पावर z प्लस ए की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, इधर प्लस ए की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर। इधर दे रखा है ए की पावर जेड माइनस ए की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इधर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर होल स्क्वायर ओपन कर दें। अरे भाई होल स्क्वायर ओपन कर दो, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो एक सिंपल मेथड जो मुझे नजर आता है वो मैं ये देखता हूँ कि क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये चीज पता होगी, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता तो क्या आता, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करता, तो क्या आता, 4 टाइम्स ए बी। तो बताओ ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है, भाई ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, तो मैं ये करूंगा। ठीक बात, अभी देखो मुझे क्या लग रहा है, माइनस ज्यादा सही लग रहा है। तो मैंने क्या किया, कॉलन 1 में से कॉलन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या देगा, 4 टाइम्स ए बी। ए क्या है, ए की पावर एक्स, और बी क्या है, ए की पावर माइनस एक्स। इधर क्या आएगा, 4 टाइम्स ए की पावर वाई और ए की पावर माइनस वाई, और इधर क्या आएगा, 4 टाइम्स ए की पावर जेड और ए की पावर माइनस जेड। और इधर कितना आएगा, सेम एज इट इज, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए की पावर जेड माइनस ए की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो कट गए 1 1, क्योंकि क्या, ए की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन ए की पावर एक्स, तो क्या देगा 1। और इधर से क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बना इधर 1 1 1, इधर ये डेड डेड डैश, तीनों सेम एज इट इज, और ये 1 1 1। अब देखो दो रो आइडेंटिकल, तो आंसर आएगा 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो सारे 0 0 आ रहे हैं। अरे वेट करो, अच्छे क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं आगे। ठीक है, समझ आया यहां तक। एक होमवर्क दे दूं, एक क्वेश्चन, मतलब एंड नहीं कर रहा अभी क्लास, एक होमवर्क पे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना। होमवर्क पे एक क्वेश्चन है 265, 240 और 219। ठीक है, 240, 225,
और 198। इधर दे रखा है 219, 198 और इधर दे रखा है 181। ये सॉल्व करना है, कैसे भी करो, ओपन करके करो चाहे कैसे भी करो, बट ओपन करके तो तुमसे होगा नहीं, बड़ा लंबा है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ठीक बात। आज लिखें अगला क्वेश्चन, क्योंकि बिकॉज आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही रिजल्ट है, मैं आपको वही रिजल्ट में लिखाने वाला हूं आगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास दे रखा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां दे रखा है बी सी सी ए बी, और यहां दे रखा है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको कुछ दिख रहा है कि यार मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा है, तो क्या करो कि अगर आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉलन से कॉमन ले लो, और अगर आप कॉलन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो से कॉमन ले लो। ये बहुत शानदार ट्रिक है कि अगर आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कॉमन कहां से लोगे, कॉलन से, और अगर आप कॉलन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉमन कहां से लोगे, रो से। अब देखो इसी को करता हूं, देखो यहां BC है, मतलब फर्स्ट रो में किसकी जरूरत है, A की, सेकंड रो में किसकी जरूरत है, B की, और थर्ड रो में किसकी जरूरत है, C की। तो मैंने क्या किया, R1 में मल्टीप्लाई किया AR1 से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, अरे मैं डिवाइड भी दूंगा बाहर। ठीक है, अब R2 में किससे मल्टीप्लाई किया, BR2 से, और R3 में किससे मल्टीप्लाई किया, CR3 से। अब अगर आपने ABC से अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड दे दो ABC से। अब देखो यहां पे कितना बनेगा, AB स्क्वायर C स्क्वायर, यहां कितना बनेगा ABC, और यहां कितना बनेगा AB प्लस AC। ठीक बात, यहां कितना बनेगा A स्क्वायर BC स्क्वायर, यहां कितना बनेगा ABC, यहां बनेगा BC प्लस AB। ठीक बात, यहां कितना बनेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C, यहां बनेगा ABC, और यहां बनेगा कितना AC प्लस BC। अब एक बात देखो, इस पूरे कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, ABC, और इधर से भी क्या कॉमन आ रहा है, ABC। तो बाहर क्या आ गया, ABC का होल स्क्वायर अपॉन ABC। ठीक बात, यहां पे क्या बचा, ABC में BC बचा, यहां क्या बचा, AC बचा, और यहां क्या बचा, AB बचा, और यहां से क्या आ गया 1 1 1, और यहां क्या आ गया AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC। ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया है। आप क्या करोगे, वही कॉलन 1 को कॉलन 3 में ऐड कर दोगे। तो कॉलन 3 में क्या ऐड किया, कॉलन 1, तो बाहर क्या है ABC, और इधर क्या आ गया ABC, AC और AB, और इधर क्या 1 1 1, और इधर क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA। ठीक बात, अब देखो ये तीनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले लो, क्या आंसर आ जाएगा ABC, और इधर आएगा AB प्लस BC प्लस CA, और इधर क्या बचेगा BC AC और AB, BC AC और AB 1 1 1, और इधर क्या बचेगा 1 1 1। आप देखो दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल, तो आंसर क्या आएगा ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0। तो आंसर आ गया 0। बात समझ में आई, बहुत सिंपल काम है। अगर आप कॉलन में मल्टीप्लाई करते तो आपको किससे कॉमन लेना पड़ता, रो से। आप कॉलन में कर देते, कॉलन में किसकी जरूरत है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि भैया किसकी करें। देखो कॉलन में किसकी, यहाँ पे तीनों में अलग अलग चीज की जरूरत है, तो हमें किस में करना था मल्टीप्लाई, रो में। बात समझे, यहां तक लिख लो फिर चलते हैं आगे।
चलें, ओके। चलो क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक बात। अब ये रिजल्ट वाले क्वेश्चन है, इनका सीधा सीधा आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, आपके पास क्या दे रखा है 111। जब भी आपको 3 1 मिले तो बनाओ मेक 2 zeros। क्या बनाओ, मेक 2 zeros। जब भी आपको 3 1 मिले तो क्या बनाओ, मेक 2 zeros। तो आपको 2 0 बनाने, तो आप 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट किया एंड रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट किया। 2 ऑपरेशन करे आपने इसमें। ठीक है, अब देखो पहली रो तो सेफ है 1a स्क्वायर। ठीक बात। अब देखो 1v स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 1 0, b माइनस ए और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर क्या आएगा 0 और इधर आएगा c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब एक बात देखिए आपने कि b माइनस ए, यहाँ भी क्या है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और यहाँ तो 0 है, कुछ भी कॉमन ले लो, डिवाइड बाई करोगे तो क्या आंसर देगा 0। तो आपने सेकेंड रो में से कॉमन लिया b माइनस ए, ऐसे ही थर्ड रो में से क्या कॉमन लिया c माइनस ए, तो बचा क्या, ऊपर वाली रो तो सेफ है। अब नीचे वाली में से 0 1 और यहाँ कितना बचा b प्लस ए, और इधर कितना आ गया 0 1, यहाँ आ गया c प्लस ए। तो देखो यहाँ कितना आ गया b माइनस ए, c माइनस ए, और यहाँ कितना आ गया, देखो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू कितना आया c प्लस ए माइनस बी माइनस ए। अब आप a से करोगे तो 0 इंटू 0, और a स्क्वायर से करोगे तब भी 0 इंटू 0, तो माइनस 0 प्लस 0। ठीक बात। अब आपने लिखा b माइनस ए, c माइनस ए, और यहाँ से क्या बचा, a से a कट गया, c माइनस बी। अब देखो c माइनस ए तो आपने सुना है, b माइनस ए और c माइनस बी नहीं सुना, तो इन दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो क्या बन जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि 1 ए बी सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, तो इसका आंसर होता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। लिख लो, फिर इसी पे बेस्ड मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आपको। करें दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक रिजल्ट याद हो गया कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, तो क्या होता है 3 ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब दूसरा क्वेश्चन 1 1 1 ए स्क्वायर ए बी सी, इसको बाद में करेंगे, और यहाँ आ गया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या आ गया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या करेंगे, वही 3 1 है तो क्या बनाओ मेक 2 zeros, तो वही वाला ऑपरेशन। R2 में क्या करेंगे R2 माइनस R1, एंड R3 में क्या करेंगे R3 माइनस R1। 2 ऑपरेशन आपने डिटरमिनेंट में किए। आप क्या करोगे, पहली रो सेफ 1a क्यूब, दूसरी रो में क्या आएगा 0 b माइनस ए, और क्या आएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसे 0 c माइनस ए और c क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक बात। अब वही कॉमन लेने की बारी आई, तो b क्यूब माइनस ए क्यूब, तो यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप भी क्या करोगे कि भैया b माइनस ए इधर से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया b माइनस ए कॉमन आ गया, और इधर से नीचे से c माइनस ए कॉमन आ गया, बचा क्या 1a क्यूब, इधर से क्या बचा 0, भाई 0 में से तो कुछ भी कॉमन लो,
ठीक है, यहाँ कितना आ गया 1 और यहाँ कितना बचा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करा मल्टीप्लाई करा बी माइनस ए सी माइनस ए और इधर क्या आएगा देखो 1 इंटू, अब देखो ये इसके तो सब 0 हैं, इधर क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक बात। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो क्या बना बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए और इधर से क्या बना देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर प्लस का क्या कॉमन ले लिया ए तो क्या बचा सी माइनस बी। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है इधर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या कॉमन आएगा सी माइनस बी और इधर से भी आएगा सी माइनस बी। तो मैं आंसर इधर लिख दे रहा हूं क्या आएगा बी माइनस ए सी माइनस ए और इनटू में क्या आएगा सी माइनस बी कॉमन लिया तो कितना बचा a प्लस बी प्लस सी। कितना बचा इधर से क्या बचा b प्लस सी और इधर से क्या बचा प्लस का a। तो आंसर क्या होगा a। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन लिया माइनस कॉमन लिया और इधर से भी माइनस कॉमन लिया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने एक चीज याद करी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कितने ब्रैकेट 3 कौन सा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर मैं बात करता हूँ 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो कितने ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 3 तो सेम एक में क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक बात। आगे चलें अगला क्वेश्चन करें लिख लो पहले से। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब एक बात बताओ आप क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप ए ऊपर वाले में से बी सेकंड वाले में से सी थर्ड वाले में से आपने कॉमन ले लिया ए बी सी तो क्या बचा ऊपर क्या बचा 1 ए स्क्वायर नीचे क्या बचा 1 बी स्क्वायर और नीचे क्या बचा 1 सी स्क्वायर। ये अभी के अभी क्वेश्चन कराया था इसका आंसर क्या था 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का आंसर क्या था। और इसको सॉल्व करूँ के द्वारा नहीं ए बी सी इधर आंसर क्या आएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो कितना आ गया आंसर कितना आ गया ए बी सी कितने ब्रैकेट 4 ब्रैकेट। ऐसा क्वेश्चन एक और कर लिए थे शायद हम। देखता हूं ठीक है, तो 3 चीजें पढ़ी हैं आपने अभी तक 3 रिजल्ट याद रखे क्या क्या 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का क्या होता है ये। ठीक है ये वाला। ठीक है अगर मैं 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कर दूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में चौथा ब्रैकेट भी लगेगा पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं एक और क्या करूं ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब करूं तो क्या आ जाएगा ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। 3 रिजल्ट आपको मैंने याद करा दिए अच्छे से। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। 18 पेज तक हो गया 19वां। ठीक है तो बच्चों एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको करा देता हूँ। वो क्या है क्वेश्चन है 1 1 1
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसका रिजल्ट याद रखना है। मैं आपको सारे रिजल्ट लास्ट में याद भी कराने वाला हूँ। देखो कैसे करेंगे, वही मेक टू जीरोस। तो क्या किया हमने, R2 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, R2 माइनस R1, और R3 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, R3 माइनस R1। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद क्या रहा रिजल्ट, 1a स्क्वायर a क्यूब। ठीक है, यहाँ कितना रहा, 0 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ हो गया b क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, यहाँ कितना रहा, 0 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ हो गया c क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करो कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे क्या है, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो बी माइनस ए कॉमन ले लें, तो मैंने क्या किया, बी माइनस ए कॉमन ले लिया, ऐसे ही मैंने सी माइनस ए कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, ऊपर की रो तो सेफ है 1a स्क्वायर ए क्यूब, नीचे क्या बचा 0, और यहाँ कितना आ गया b प्लस ए। ठीक है, क्यों, b माइनस ए कॉमन ले लिया, और यहाँ कितना बचा b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इधर क्या है 0, इधर क्या बचा c प्लस ए, और इधर से कॉमन ले लिया c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक बात, अब देखो यहाँ b प्लस ए है, यहाँ c प्लस ए है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट और कर दे रहे हैं, R2 में से R3 और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो इधर क्या बनाता हमारे पास b माइनस ए, और इधर क्या बनाता c माइनस ए। अब देखो ये तो सेफ है 1a स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, और इधर क्या आएगा 0 में से 0। ठीक है, यहाँ क्या बच गया b प्लस ए माइनस सी माइनस ए, तो a से a कट गया, क्या आया b माइनस सी, और यहाँ पे क्या आया b स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, माइनस का c स्क्वायर आया और माइनस का ए सी आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस का ए बी माइनस का ए सी। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 0 c प्लस ए, और यहाँ आ गया c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक बात, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है b माइनस सी, और यहाँ से भी क्या आ रहा है b माइनस सी, मतलब इस पूरे ब्रैकेट से क्या बाहर आएगा b माइनस सी, इधर से भी क्या बाहर लेंगे b माइनस सी। तो कितना आ गया b माइनस ए, c माइनस ए और b माइनस सी। क्या बचा बच्चों यहाँ पे 1a स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ओपन कर लेते तब भी बात सही हो जाती। मैंने क्या किया, b माइनस सी और लिया तो 0 1, और यहाँ क्या बचा b माइनस सी ले लिया तो b प्लस सी बचा, और इधर से क्या बचा a, तो कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी, और नीचे तो वही आ गया 0 c प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको ओपन कर दो, देखो क्या आ रहा है b माइनस ए सी माइनस ए और b माइनस सी। इधर ओपन करो, 1 से ओपन करेंगे क्योंकि बाकी दो तो 0 हैं, तो 1 से ओपन करा, कितना आ गया c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना आ गया c प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो b माइनस ए c माइनस ए और b माइनस सी। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, देखो c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ कितना आ रहा है माइनस का, देखो ए सी माइनस का बी सी और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक बात, ऐसे क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का ए सी। थोड़ा लेंदी है, मैं कह रहा हूँ अभी भी लेंदी है, बट लेकिन आपको लास्ट में रिजल्ट याद रहेगा b माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी। अब देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, अब देखो एक ए सी से एक ए सी कट गया। ठीक है, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, मतलब यहाँ क्या आ रहा है माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। अब अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूँ और इधर वाले से माइनस बाहर ले लूँ तो क्या आ रहा है रिजल्ट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
मैं आपको अभी सारे रिजल्ट याद कराने वाला हूं, एक बार लिख लो इसे पहले। चले आगे। अब बात करेंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये ही काम आने वाले हैं आगे, इन्हीं के लिए आज पूरी क्लास रखी थी हमने। पहला, अगर आप 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे तो क्या लिखोगे? 3 ब्रैकेट। कितने ब्रैकेट? 3 ब्रैकेट। कौन कौन से? a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस। ठीक बात। दूसरा अगर 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब तो कितने? 4 ब्रैकेट। कौन कौन से? याद रखो कि 3 तो फिक्स है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, और क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। अब अगर देखो अभी वाला रिजल्ट 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अगर ये आ जाए तो कितने ब्रैकेट? 4 ब्रैकेट। कौन कौन से? देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। और देखो अगर आपके पास एक और हो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो आप क्या करोगे? कितने ब्रैकेट? 4 ब्रैकेट। एक ए बी सी, एक ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक। तो ठीक है बच्चों, समझ आया आपको ये चारों रिजल्ट? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इन चारों रिजल्ट से हम आगे और भी रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। ये बहुत काम के रिजल्ट्स हैं, इनसे जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है। तो बच्चों होमवर्क आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, या आपको ऐप में अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।